Assalamu alaikum viewers, this is the advocate Maqbool Hussain Gupang and you are watching the Law with Maqbool's my YouTube channels. आज मेरा जो टॉपिक है वो QSO के नेक्स्ट आर्टिकल 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के बारे में है। ये खासकर लॉ गेट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बगैर वक्त ज़ाय के बगैर बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि पिछला जो मेरा लॉ गेट का सेशन था वो आर्टिकल 3 से लेकर 6 तक था। आज नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि आर्टिकल 6 है जो था वो था एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट्स, कि हम स्टेट्स के अफेयर्स के मुतालिक जो है वो गवाही नहीं दे सकते कि नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव्ड फ्राम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट्स, कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसके रिलेटेड जो है हम जो उसके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके ख़िलाफ़ हम गवाही नहीं दे सकते। तो ये कल जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया था विद डिटेल। आज का हमारा जो है वो आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 12 तक है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, कि कोई भी जो है वो पब्लिक ऑफिसर है जो गवर्नमेंट के इदारे में काम करता है तो वो जो है नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो उनको जो है कंपेल मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उसके ख़िलाफ़ जो है जाकर गवाही दे, वो जो है कि वो डिस्क्लोज़ करे वो जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस को। व्हेन ही कंसिडर्ड दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र बाय द डिस्क्लोजर, व्हेन जब ही कंसिडर वो तसव्वुर करे दैट द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक जो इंटरेस्ट हैं वुड सफ़र बाय द डिस्क्लोजर, कि जब वो तसव्वुर करे कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो हैं वो सफ़र बाय द डिस्क्लोजर, कि इससे जो है पब्लिक के जो इंटरेस्ट हैं वो डिस्क्लोज़ करने पर जो है वो इसको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक्सप्लेनेशन है इन दिस आर्टिकल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल activities carried on directly or indirectly by the federal government or provincial government. In this article, इस आर्टिकल में एक कम्युनिकेशन जो है वो कौन सी कम्युनिकेशन है, इंक्लूड कम्युनिकेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जो हैं, और कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कैरीड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो ताल्लुक़ रखती हैं, डायरेक्ट ताल्लुक़ रखती हैं या फिर इनडायरेक्ट ताल्लुक़ रखते हैं बाय द फेडरल गवर्नमेंट, वफाक के गवर्नमेंट के साथ, और प्रोविंशियल या सूबाई गवर्नमेंट के साथ, और एनी स्टेचुरी बॉडी या किसी भी स्टेचुरी बॉडी के साथ, और कॉरपोरेशन ऑफ और कंपनी, किसी कॉरपोरेशन के साथ या कंपनी के साथ, सेटअप और कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया हो या कंट्रोल किया हो। तो अलमुख्तसर मैं ये बताऊँगा, शॉर्टली आपको समझने के लिए बता दूँ कि इस आर्टिकल में जो हैं वो कौन सी कम्युनिकेशंस हैं जो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो वो ऐसी कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्रीज़ के साथ, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैरीड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो किसी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर ताल्लुक़ रखती हैं बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट व सूबाई गवर्नमेंट के साथ, और एनी स्टेचुरी बॉडी या किसी ऐसी स्टेचुरी बॉडी और कॉरपोरेशन और कंपनी सेटअप, जिसको सेटअप किया है कंट्रोल या कंट्रोल्ड बाय जो कंट्रोल या फिर कंट्रोल में है किसी गवर्नमेंट के। तो ऐसी चीज़ों के जो आप कम्युनिकेशंस हैं, ऐसी इंडस्ट्रियों के, ऐसी कंपनियों के जो कम्युनिकेशंस हैं वो आप उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आर्टिकल 8 है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, इंफॉर्मेशन देना एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस, कोई भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जा सकता टू से कि वो कहे व्हेन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन, जब वो कोई इंफॉर्मेशन हासिल करता है एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस, किसी जुर्म के खिलाफ, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर, और किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को शैल बी कंपेल्ड मजबूर नहीं किया जा सकता से
कि वो गवाही दे whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue, के किसी पब्लिक रेवेन्यू पर उसने कोई इंफॉर्मेशन हासिल की हो। तो अल-मुख्तसर आर्टिकल 8 में ये है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को आप मजबूर नहीं कर सकते कि अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन हासिल की है कि वो उसको कोर्ट में एज आ विटनेस बयान करे। एक्सप्लेनेशन इसकी, इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। इन दिस आर्टिकल जो रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद ऐसा ऑफिसर है जो मुलाजमत करता है अबाउट एनी बिजनेस, किसी बिजनेस में, और ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, या पब्लिक रेवेन्यू के किसी भी ब्रांच में। तो आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस क्या हैं कि वकील और मुवक्किल के साथ जो बातें होती हैं वो सीगए राज में रखी जाती हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि वकील और मुवक्किल के दरमियान जो भी बातें हों वो सीगए राज में हों। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, किसी भी वकील को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो उसके ख़िलाफ़ जो है, जो उसके क्लाइंट और उसके दरमियान जो बातें हुई हैं, कि वो उनको एज आ विटनेस गवाही दे सके, कि कोई भी वकील गवाही नहीं दे सकता अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट, यहाँ तक कि उसका जो क्लाइंट है उसे एक्सप्रेसली कंसेंट दे दे। टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, कि वो डिस्क्लोज करें कोई भी कम्युनिकेशन मेड टू हिम जो उनके दरमियान हुई, इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट, कि जिस पर्पज़ के लिए उस वकील को हायर किया गया है। नंबर 1 पे जो था कि टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, कि वो कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करें मेड टू हिम इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट, कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस मकसद के लिए उसे एम्प्लॉय किया गया है। नंबर 2 जो है बाई और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, के अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, आर टू स्टेट द कंटेंट और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, कि वो जो स्टेट के खिलाफ कोई भी डॉक्यूमेंट्स है विद विच ही हैज़ बिकम एक्वेंटेड इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ हिज प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2 पर है कि अगर वकील को कोई भी जो है ना डॉक्यूमेंट्स अवेल होता है तो वो उस डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक भी गवाही नहीं दे सकता। नंबर 3 पे है आर टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाई हिम टू हिज क्लाइंट, कि कोई जो एडवाइस उसे उसके क्लाइंट से मिली गई है तो वो उसको भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, इस एम्प्लॉयमेंट के मकसद के तौर पर। तो शॉर्टली मैं ये बयान कर दूं कि नंबर 1 पर जो है कि वो जो एक वकील है वो बिल्कुल गवाही नहीं दे सकता यहाँ तक जब तक कि उसे अपने क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट ना मिली हो किसी चीज़ को बयान करने की, कि वो अपने क्लाइंट की जो है वो बातें सीगए राज में रखेगा, उसे एज आ विटनेस गवाही नहीं दे सकता। तो प्रोविज़ो है इसकी, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। प्रोविज़ो इसकी जो है दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, कि कोई भी चीज़ जो है वो इसमें डिस्क्लोज करने पर, इस आर्टिकल में डिस्क्लोज करने पर प्रोटेक्टेड रखी गई हैं। तो इसमें पहला जो प्रोविज़ो है, एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज़, एनी सच कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज़, कि कोई इलीगल पर्पज़ के लिए, गैर कानूनी मकसद के लिए अगर कोई कम्युनिकेशन बनाई गई हैं तो वो जो है इसकी उसके खिलाफ जो है एक वकील जाकर गवाही दे सकता है। कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बता दूं कि आपका क्लाइंट आपको ये कहता है, एक वकील को ये कहता है कि मैंने ना उस शख्स को मतलब अली को मैंने कल उसकी टांग तोड़ देनी है या उसकी टांग काट देनी है या फिर उसको कत्ल कर देना है, तो ये एक गैर कानूनी अमल है, इसके खिलाफ जो है ना एक वकील जाकर जो है वो गवाही दे सकता है। नंबर 2 पे जो है प्रोविज़ो, any facts observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment,
एनी फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट्स अगर एक वकील मुशाहिदा ऑब्जर्व करता है बाई एन एडुकेट के होते हुए, बाई एन एडुकेट होते हुए इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट सच एज शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड, कि कोई जुर्म या कोई फ्रॉड जो है वो कमिट होने वाला है सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कि उसकी एम्प्लॉयमेंट के आने के बाद, वेदर द अटेंशन ऑफ सच एडुकेट वाज और वाज नॉट डायरेक्टेड टू सच फैक्ट बाई और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, तो वो अपने इस क्लाइंट के बिहाफ पर उस चीज़ को छुपाए नहीं रख सकता, वो उसको के खिलाफ जाकर गवाही दे सकता है। एक्सप्लेनेशन दिस ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यू आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज़ सीज्ड, ये जो अमल है जब तक उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म भी हो जाए तब तक वो इसकी जो है ना प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस जो हैं वो सीगे राज में रखी जाती हैं, वो एक दूसरे की जो है वकील और क्लाइंट बातें जो है वो उसके ख़िलाफ़ गवाही या उसकी जो कम्युनिकेशंस हैं उनके ख़िलाफ़ वो एक दूसरे के खिलाफ़ गवाही नहीं दे सकते, वो सीगे राज में रखते हैं। सिर्फ चंद प्रोविज़न हैं जिसकी बुनियाद पर एक वकील जो है वो उस जो क्लाइंट है उसके ख़िलाफ़ जो है अदालत में गवाही दे सकता है। तो इसके साथ मैं एक एग्जांपल देता चलूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और वो पिछले लॉ गेट का सिलेबस में भी आई थी, इसको इग्नोर मत करना, इसे गौर से सुनना। अ क्लाइंट सेज टू बी, एक क्लाइंट जो है वो बी से कहता है, एन एडुकेट, एक एडुकेट, आई विश टू obtain possession of property by the cause of forged deeds on which I requested you to sue. The communication being made in furtherance of criminal purpose is not protected from disclosure, कि एक क्लाइंट जो है वो अपने वकील से कहता है कि मैंने बी की जो है प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी यानी बेबुनियाद डॉक्यूमेंट्स के को यूज़ करके मैं ना उसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लूँगा, वो जो है अपने वकील को ये कहता है कि मैं जो है फॉर डीड्स यानी गैर कानूनी मुआहदा करके उससे जो उसकी प्रॉपर्टी हड़प लूँगा। तो ये जो है एक जो डीड्स है वो गैर कानूनी है और ये वकील जो है एक एडवोकेट जो है वो इस डीड के ख़िलाफ़ उस अपने क्लाइंट पर जो है वो उसके ख़िलाफ़ गवाही दे सकता है, क्योंकि उसने ये जो मेथड अपनाया है वो गैर कानूनी है। पर्पज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, कि ये जो प्रोटेक्टिव नहीं होगा डिस्क्लोज़ करने के लिए, उसे बयान करने के लिए, ये प्रोविज़न में आपको मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रिटेट्स। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 9 शैल अप्लाई टू इंटरप्रिटेटर्स एंड द क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट्स। वकील का क्लर्क और साथ ही उस स्टाफ गवाही नहीं दे सकता। ये जो आर्टिकल 9 है टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स, ये 9 जो है वो इंटरप्रेटर्स वकील के क्लर्क्स, इंटरप्रेटर्स और उनके ऊपर भी अप्लाई होता है एडवोकेट्स के मुलज़म। यानी मैं आपको शॉर्टली ये बता दूं कि आर्टिकल 9 जो है वो वकील के मुलाजमों, क्लर्क और इंटरप्रेटर जो उनके तशरीह करते हैं वो साथ होते हैं, जो उसके वकील के साथ जो स्टाफ होता है वो आर्टिकल 9 उस पर भी लागू होता है कि वकील का जो क्लर्क है उसके साथ ही जो हैं वो उसका मुंशी जो है जो उसके साथ उसके जूनियर्स रहते हैं, तो उन पर भी आर्टिकल 9 अप्लाई होता है कि वो भी उनकी जो क्लाइंट और वकील के दरमियान कम्युनिकेशन होती हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस इफ एनी पार्टी टू अ सूट गिव्स एविडेंस देयर एट हिज ओन इंस्टेंस और अदरवाइज he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in Article 9, and if any party to suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such। तो आर्टिकल 11 में ये बयान किया गया प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, कि अगर एक जो आपका क्लाइंट है वो रजामंद हो जाता है, वो आकर अपनी गवाही देना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वकील भी उसको देखकर वो आकर गवाही देना शुरू कर देगा। जब तक कि वो वॉलंटरी उसका क्लाइंट जो है उसको रजामंदी नहीं देता तब तक एक वकील उनकी जो कम्युनिकेशन हैं उसको आकर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 12 जो है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइज़र, कि वो लीगल जो एडवाइज़र है कि कानूनी मुशीरान के साथ बातचीत, कि अगर कानूनी मुशीरान के साथ बातचीत हो रही है तो उसका क्लाइंट भी जो है वो उस वकील की जो है कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। जैसे एक वकील अपने क्लाइंट की जो है कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज़ नहीं करता, उसी तरह एक क्लाइंट भी अपने वकील की जो कम्युनिकेशंस हैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, वो उसके खिलाफ जाकर अदालत में गवाही नहीं देगा।
تو یہ تھے آج کے میرے چند آرٹیکل 7 سے لے کر 12 آرٹیکلس جو میں نے ود ایگزامپل آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں اجازت. اللہ حافظ.